रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। मोहतरम भाइयों, आज हम जिस शख्सियत के लिए यहाँ जमा हुए हैं उनको हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान मक्की साहब राहिमहुल्लाह, जिनका एक किरदार दुनिया के अंदर मौजूद है। हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान मक्की साहब, उनका जो बचपना था वो हाफ़िज़ मोहम्मद सईद हाफिज़हुल्लाह से तकरीबन 5.5 साल उम्र के अंदर छोटे थे। कफ़ियत और हालत ज़हानत बचपन से लेकर आखिरी वक्त तक इतनी थी कि आपने मैट्रिक का इम्तिहान डायरेक्ट दिया और अल्लाह के फजल से मैट्रिक पास की। पाकिस्तान के अंदर जब भुट्टो का दौर था, उलमा को सज़ाएं हुई, उनमें हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान मक्की साहब को लाहौर के शाही किले को उस वक़्त जेल बनाया गया, वहाँ पे रखा गया था। इनके जिस्म पर तशद्दुद किया गया, नाखून उखेड़े गए, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह के दीन के लिए डटे रहे, यहाँ तक कि सज़ाएँ मुसलसल बढ़ती रही। फिर वो वक़्त आया, भुट्टो का दौर ख़त्म हुआ, ज़ियाउल हक़ का दौर आया। ज़ियाउल हक़ के आने के बाद सारे उलमा की सज़ाएँ फिर वो माफ़ कर दी गई। ज़ियाउल हक़ ने एक नारा लगाया था कि हम इस मुल्क को इस्लामी रियासत बनाएंगे, इस मुल्क के अंदर इस्लामी कानून को नाफज करेंगे। उसने चंद उलमा को सऊदी अरब के अंदर भेजा। जब वहाँ पे भेजा गया तो पीछे से उनके अंदर हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान मक्की साहब भी मौजूद थे। पीछे से ज़ियाउल हक़ शहीद हो गए। हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान मक्की की ज़िंदगी पे मैं कुछ तज़किरा करना चाह रहा हूँ। भाइयों से गुजारिश है कि ज़रा बात को तवज्जो से सुने। उनकी दीन के लिए कितनी खिदमत थी। जब उनको पता चला ज़ियाउल हक़ शहीद हो गया, उन्होंने मक्का के सामने अपना होटल खोला। हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान मक्की साहब की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही आला दर्जे की लग्जरी लाइफ सऊदी अरब के अंदर थी। 1994 के अंदर हाफ़िज़ सईद साहब सऊदी अरब के अंदर गए। उन्होंने जाके कहा, हाफ़िज़ साहब, अब आपको पाकिस्तान के अंदर आपको अल्लाह के दीन की बड़ी ज़रूरत है, अल्लाह के दीन को आपकी ज़रूरत है, आप पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ लाएं। हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान मक्की साहब कहते हैं, मुझे 2 दिन सोचने का मौका दें। 2 दिन के बाद जब वापसी हुई, अब्दुर्रहमान मक्की साहब का सारा साजो सामान उन्होंने समेटा। समेटने के बाद पाकिस्तान के अंदर मरीद के एक गांव के अंदर नंगल सादा में आके क़याम किया। और आप सब भाई शायद जनाजे के अंदर गए हों, वहाँ पे सारी ज़िंदगी उनकी सादगी के अंदर बसर हुई है। आप इस बात का अंदाज़ा करें, लग्जरी लाइफ, बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारने वाला एक इंसान वो फिर आके एक गांव, एक देहात के अंदर अपना रहना सहना पूरी ज़िंदगी वहाँ पे उसने बसर कर दी अल्लाह के दीन के लिए। मैं अपनी बात का यहाँ पे इख्तिताम करके आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ओ अल्लाह के बंदो, आज हम अपने घरों को नहीं छोड़ते, अपने इलाकों को नहीं छोड़ते। देखें अल्लाह के बंदे ने कैसी अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के अल्लाह के दीन के लिए फिर पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ की।
वक़्फ़ नहीं की, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन पे कुर्बान किया है और एक मुसलमान होने का हक अदा किया है। मेरा आप सबको यही पैगाम है, हमें भी अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के दीन के लिए गुजारना चाहिए। आज उनके जाने के बाद भी इस महफ़िल के अंदर उनका तज़किरा है, कहीं ये ना हो हम दुनिया से जाएं और जाने के बाद हमारा नामो निशान ही मिट कर रह जाए। अगर तो अल्लाह के दीन के लिए निकले तो इंशाअल्लाह हमें दुनिया याद रखेगी, हमारे लिए भी लोग जमा होकर हमारे भी तज़किरे करेंगे। अल्लाह हमें इस बात को सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक दे।